नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ जो अननोन एयरलाइंस पैसेंजर होते हैं या अनट्रेसेबल एयरलाइन पैसेंजर कह लीजिए, उनके द्वारा जो भारत में लोग होते हैं उनके साथ जो फ्रॉड चीटिंग की जाती है उसके संबंध में बात करने जा रहा हूँ। जनवरी 2021 में मैं अपने कुछ साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ था। तभी हमारे कलकत्ता के मित्र हैं, कलकत्ता अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में बैठते हैं। उनका एक फ़ोन आता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर साहब हैं, महिला डॉक्टर हैं। उनका एक मित्र ऑस्ट्रेलिया से उनसे मिलने IGI एयरपोर्ट पे उतर के कलकत्ता आ रहा था, लेकिन जब उसकी फ़्लाइट IGI एयरपोर्ट पर उतरी तो उसको वहाँ कस्टम वालों ने, जो कस्टम ऑफिसर होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि उसके पास 50 लाख या उससे कुछ ज़्यादा रकम, जो कि एज़ पर लॉ नहीं रखी जानी चाहिए, रकम तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही इस समय, उसके पास है। इसलिए तुरंत कोई मदद उसके पास भेजी जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको फ़ोन किया है, जो कलकत्ता वाले एडवोकेट साहब की क्लाइंट हैं जिन्हें फ़ोन किया है, उसने कहा है कि अगर आप अभी तुरंत आ जाएंगे तो जो इनके पास अमाउंट है, अगर आप उसकी ऑथेंटिसिटी कि हाँ इन्हीं का है, स्मगलिंग का नहीं है, या जो भी लीगल कार्रवाई कर लेंगे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कलकत्ता वाले वकील साहब से संपर्क साधा, क्योंकि वो कलकत्ता की लोकल रेजिडेंस थी। कलकत्ता वाले एडवोकेट साहब दिल्ली आते थे तो उनसे हमारी पहचान थी, उन्होंने हमें फ़ोन किया। हम उस समय इत्तेफाकन सुप्रीम कोर्ट ही बैठे हुए थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के केसेस अक्सर जो कस्टम वाले अरेस्ट करके लाते हैं वो अमूमन पटियाला हाउस कोर्ट में ही आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो मैं अपने साथी अधिवक्ता जो मेरे साथ थे उनको लेके मैंने कहा ठीक है जी, अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया है तो हम पटियाला हाउस कोर्ट चले जाते हैं, तो वहीं लेके आएंगे, उन्हें वहाँ बेल करा देंगे उनकी। हम पटियाला हाउस कोर्ट पहुँचे। वहाँ पहुँच के पता चला कि जो हमारे कलकत्ता वाले वकील साहब की क्लाइंट ने जो उनके मित्र की फ़ोटो हमें सेंड की थी, नाम सेंड किया था, जो एड्रेस बताया था, जो उसकी डेजिग्नेशन बताई थी कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, ये कलकत्ता में डॉक्टर है, इनसे मिलने आ रहा था, उस नाम का कोई भी व्यक्ति हमें वहाँ नहीं मिला पटियाला हाउस कोर्ट में। उन्होंने कहा हो सकता है पटियाला हाउस कोर्ट वालों ने कि अभी वहीं पे जो कस्टम वालों ने एयरपोर्ट पे ही रखा हुआ होगा, वहीं पे उनका जो पुलिस स्टेशन है, ऑफिस है। हमने कहा ठीक है। कलकत्ता वाले एडवोकेट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई क्लाइंट से वो मिलने आया था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से, बाकी उसका कोई और काम नहीं था। तो क्लाइंट बड़ा टेंशन में है, तो तुम एयरपोर्ट भी चले जाओ। और मैं भी कलकत्ता से फ़्लाइट में क्लाइंट को लेके एयरपोर्ट आ रहा हूँ। आनंद फानंद में वो भी टिकट वगैरह कर ली उन्होंने, क्लाइंट को लेके फ़्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट भी आ गए। इधर से हम भी एयरपोर्ट पहुँच गए। जब हम वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे और कस्टम ऑफिस में हमने इंक्वायरी करी, एयरपोर्ट अथॉरिटी में हमने इंक्वायरी करी, तो हमें पता चला कि ये एक फ्रॉड है और हम जैसे कुछ दिनों में कोई ना कोई एडवोकेट साहब या कोई ना कोई जो इस फ्रॉड से जो फंस गया है, जो व्यक्ति, वो इस तरह से इंक्वायरी करने आते रहते हैं। ये बात हमने कलकत्ता वाले एडवोकेट साहब को बताई कि सर ये आपके साथ धोखा हुआ है, जो नाम का आपने व्यक्ति बताया
एक्चुअल में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। जो नाम का आपने व्यक्ति बताया वो उस एयरलाइंस में ऑस्ट्रेलिया से जो भारत आ रही थी बैठा ही नहीं, क्योंकि जो पैसेंजर्स की लिस्ट थी उसमें उसका नाम ही नहीं है। जो आपने फ़ोटो बताया उस फ़ोटो से भी मैच करा लिया, जो आपने नाम बताया उस नाम से भी मैच करा लिया, जो आपने एड्रेस बताया उससे भी मैच करा लिया। इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस एयरलाइंस में ऑस्ट्रेलिया से भारत नहीं आया। और यहाँ हमने जो कस्टम के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे भी इंक्वायरी कर ली। उन्होंने हमें बताया कि ये एक फ्रॉड है, चीटिंग, इस तरीके का स्कैम कह लीजिए, ये चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। फ़ॉरेन से लोग भारत में रहने वाले लोगों से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, या भारत वाले फ़ॉरेन वालों से चैटिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। उस दोस्ती के परवान चढ़ने के बाद वो लोग कहते हैं जी मैं आपसे मिलने भारत आ रहा हूँ, और इस तरह से वो भारत आने की अपनी पूरी डिटेल उसको बताते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है तो इसलिए उसके और भी ग्रोह के सरगना साथी होते हैं जो उसके बिहाफ पे, जो भारत में जिससे चैटिंग चल रही थी, जिसके पास वो मिलने आ रहा था, उसको फ़ोन करते हैं। कोई नंबर तो उनके पास ऑलरेडी, उनके बिहाफ पे उसका दूसरा साथी फ़ोन करता है कि जी इस तरह से जो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा था वो इस कानूनी दाव पेच में फंस के यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी की कस्टम ऑफिसर की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। और जी आप अगर उसको कानूनी दाव पेच से छुड़ाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं जो लॉ में कहीं से कहीं तक कवर नहीं होते हैं। और फिर वो उनसे कहती है आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए दे दीजिए, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मैं आपके आदमी को जो है यहाँ से रिलीज़ कर दूँगा। जैसे ही उनके पास वो पेमेंट जाता है तुरंत वो नंबर भी बंद हो जाता है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप उस आदमी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो भी ब्लॉक हो जाता है। आपका पैसा जाने के साथ ही जिस आदमी से, जिस लेडीज़ से जो व्यक्ति भारत का पिछले काफ़ी समय से कम्युनिकेशन बिठाए हुए था, बातचीत कर रहा था, घनिष्ठता हो गई थी दोनों के बीच में, वह कम्युनिकेशन जैसे ही पेमेंट आगे ट्रांसफ़र होता है तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। या तो पेमेंट ट्रांसफ़र होने पर डिस्कनेक्ट होता है, या जैसा हमारे केस में हुआ, हमने वहाँ जाके इंक्वायरी करी, जिस नंबर से फ़ोन आ रहा था हमने वो नंबर पुलिस को दिया, पुलिस ने उस पर फ़ोन करा, जिस ईमेल आईडी पे से कम्युनिकेशन हो रहा था, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन हो रहा था, उस पर कम्युनिकेशन करा, पुलिस ने उस पर इंक्वायरी करी, तो तुरंत सारे कम्युनिकेशन ख़त्म हो गए। वो सब जो भी अकाउंट से वो डिलीट हो गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। और दोबारा उन कलकत्ता वाली डॉक्टर साहब को, वो ऑस्ट्रेलिया वाले डॉक्टर साहब ने कभी संपर्क नहीं करा, क्योंकि असल में ना वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, ना वो किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी में कस्टम ऑफिसर्स द्वारा पकड़ा गया, और ना ही कभी वो उनके साथ किसी दोस्ती में था। वो तो सिर्फ उन्हें एक जाल के तहत, एक प्लान के तहत फंसा रहा था, जिससे उनसे कुछ पैसे ऐंठ सके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो आपके सामने है उसको पहचानो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लोगों की अच्छी फ़ोटो, अच्छे प्रोफाइल देख के उनके झांसे में ना आओ, क्योंकि होशियार की हमेशा टीले पे जाके मरती है। थैंक यू।